हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह 9वां भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा। इसमें आपको अपने आंसर्स बताने हैं और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बंगाल से बिहार को पृथक करने की घोषणा के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? ऑप्शन है एलिजाबेथ टू, अलेक्जेंडर प्रथम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द्वितीय। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, देखिए 12 दिसंबर 1911 इस समय जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल से बिहार पृथक करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, वहीं 22 मार्च 1912 इस समय बिहार का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1912 इस समय से बिहार एक अलग राज्य के रूप में विधिवत कार्य करने लगा। इसलिए चूंकि गठन किया गया 22 मार्च को, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 1 अप्रैल से लेकिन विधिवत कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, और घोषणा सम्राट के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदू पैट्रियार्ट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? महेश्वर प्रसाद, हरिश्चंद्र मुखर्जी, धरणीधर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे, इसने नील किसानों का पक्ष लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? सी एफ एंड्रयूज, इरविन, विलियम टेलर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, सी एफ एंड्रयूज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जी एफ सलाई, एस ई कैफीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए, तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का जो अध्यक्ष है वो जी एफ सलाई है। गांधी जी इसके सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1920 का यह कथन किसका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है। बताइए ये किसका कथन है? महात्मा गांधी, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ये कथन राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1857 का विद्रोह, बहावी आंदोलन। बताइए आप लोग। मैजिक लालटेन, जी हाँ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मैजिक लालटेन का लेक्चर दिया गया था और ये मुख्यतः मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इसके माध्यम से देशभक्ति की भावना प्रेरित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1928, नवंबर 1929, नवंबर 1930, नवंबर 1931। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? 1935, 1936, 1937, 1938। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर उड़ीसा नया प्रांत बनाया गया। हालांकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? 20 दिसंबर 1920, 29 दिसंबर 1920, 29 दिसंबर 1921, 29 दिसंबर 1922, 29 दिसंबर 1923। बताइए आप लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ, 29 दिसंबर 1920 को बिहार में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लगाया गया था? तो भारत में तो 1919 के तहत द्वैध शासन को लाया गया था। हालांकि बिहार में 29 दिसंबर 1920 को यह लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? गुरु लाल शाह, ब्रजकिशोर प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात हो रही है तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? 12 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857, 17 जून 1857, 10 मई 1857। बताइए आप लोग। तो अगर बिहार की बात हो रही है तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली जी के द्वारा पटना सिटी में आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर बात भारत की होगी तो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू की गई थी 1857 का विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? लखनऊ, पटना, रोहिणी, चंपारण। जी हाँ, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र
पटना में था। पटना के बहावी नेता इनायत अली और विलायत अली थे, मुख्य नेता थे इसके। और पटना स्थित बहावियों के केंद्र को काफिला कहा जाता था। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बहावी नेताओं ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? कराची, कंधार, सिताना, मैसूर। बताइए आप लोग। तो इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था सिताना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया था? जमींदारी प्रथा, बकास्त भूमि, भू राजस्व व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। खरवार विद्रोह बिहार में भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश समर्थक जमींदारों का उन्मूलन करना, ब्रिटिश शासन का अंत करना, आंतरिक व्यक्तित्व शुद्धिकरण करना, इनमें से सभी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बिरसा मुंडा जी ब्रिटिश समर्थक जमींदारों का भी उन्मूलन करना चाहते थे, ब्रिटिश शासन का भी अंत और आंतरिक व्यक्तित्व शुद्धिकरण भी। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महेश नारायण, सर अली इमाम, मजहरुल हक, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें मैं बता दूं, बिहार प्रांतीय प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 में पटना में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी हाँ, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। ऑप्शन है चंपारण, भागलपुर, आरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, वर्ष 1909 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? प्रफुल्ल चाकी, सचिंद्रनाथ सान्याल, यदुनाथ सरकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी शाखा थी और इसकी स्थापना पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी के रूप में किसे फांसी दी गई? रेवती नाग, के एन सिंह, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। बताइए आप लोग। मैं बताता हूँ। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी के रूप में फांसी दी गई थी। जी हाँ, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। इनमें एक अन्य साथी जो बम फेंकने में थे, प्रफुल्ल चाकी, वे पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? कृष्ण बल्लभ सहाय, महेश्वरी प्रसाद, भूपेंद्र नाथ दत्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। जी हाँ, मैं बताता हूँ। भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना भवानी मंदिर की स्थापना की गई थी। पटना भवानी मंदिर एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन सी पत्रिका नील प्लांटरों का समर्थक था? स्वराज कथा, बिहार हेराल्ड, पायोनियर, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। पायोनियर पत्रिका जो थी वो नील प्लांटरों का समर्थक थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे असहयोग आंदोलन के दौरान? बताइए आप लोग। देवीलाल शाह, दामोदर प्रसाद, मोहम्मद शफी, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। दामोदर प्रसाद जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किस आंदोलन में नशाबंदी आंदोलन जोर पकड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन जोर पकड़ा गया। सभी शराब के ठेकों पे धरना दिया गया, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया गया। निम्नलिखित में से स्वामी विद्यानंद किस आंदोलन से संबंधित है? नील आंदोलन, किसान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो चूंकि स्वामी विद्यानंद किसानों के नेता थे, इसलिए वे किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुंकार नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किसकी है? बताइए आप लोग। ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, महेश नारायण, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि एक किसान नेता थे, उनके द्वारा हुंकार नामक पत्रिका राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा तथा वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो 1929 वाला तो कितना बार पूछा जा चुका है बीपीएससी संबंधित या बिहार संबंधित एग्जाम्स में। ठीक है, थैंक यू। अपना स्कोर जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सारा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।